किसी भी इंसान को जो चीज सबसे अट्रैक्टिव बनाती है वो चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर कॉन्फिडेंस होना या खुद पर भरोसा होना। जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो किसी भी बुरी सिचुएशन से आसानी से निकल जाता है। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, खुद पर से भरोसा उठ जाता है। उस टाइम उसके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। ऐसा होने के पीछे रीजन कोई भी हो सकता है, पर ज्यादातर टाइम पे एक ही रीजन होता है, सेल्फ डाउट। और सेल्फ डाउट आता है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद पता चलती है उन्हें कोई ऐसी चीज जिसमें वो सामने वाले से कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हर इंसान के अंदर एक अलग खूबी होती है, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। ये चीज उन्हें आपसे अलग बनाती है। जब हम ये देखते हैं कि सामने वाला आपसे किसी चीज में आगे है तो ऐसा करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है। सामने वाला आपसे किस चीज में बेहतर है ये देखने की जगह आपको ये देखना है कि आप सामने वाले से किस चीज में बेहतर हो। जब आप ये देखते हो कि आप सामने वाले से किसी चीज में बेहतर हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो कोई ऐसी चीज ढूंढो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और वो आपको करना भी आता हो। उस चीज में आपको इतना बेहतर बनना है कि कोई आपकी बराबरी भी ना कर पाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट लिंक होता है आपकी खुशी से। जितना ज्यादा आप खुश रहोगे उतना ज्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, खुद पर भरोसा रखो। लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। मैं नहीं कर सकता ये बोलने की जगह अपने आप से ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ। ये चैनल स्टार्ट करने से पहले अगर मैं ये सोचता कि मैं नहीं कर सकता तो मैं स्टार्ट ही नहीं करता, पर मैंने अपने आप से कहा कि मैं कर सकता हूँ और मैंने स्टार्ट किया और मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर मैं कोशिश पूरी करूंगा। एक बात का ध्यान रखना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आप 10-12 साल के हो और आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। आप चाहते हो कि आप इंडियन टीम में जगह बनाओ और एक बहुत बड़े क्रिकेटर बनो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस है। दूसरी तरफ एक बंदा है जो 20-25 साल का है और उसे क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी नहीं आता और वो बोल रहा है कि वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जिसे तैरना आता है, उससे अगर कोई बोले कि तुझे इस नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाना है और वो बोलता है ठीक है, तो ये उसका कॉन्फिडेंस है। पर दूसरी तरफ एक बंदा है जिसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, उससे अगर कोई बोले कि तुझे इस नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाना है, तो क्या वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी बोल मैं चला जाऊंगा, तो ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। पॉइंट नंबर 3, अपनी कमियों पर काम करो। किसी भी सिचुएशन में जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है तो इसका रीजन पता है क्या होता है? हमारे अंदर बहुत सी कमियां होती हैं जिन्हें लेकर हम इनसिक्योर फील करते हैं। अब सुनो करना क्या है। सबसे पहले एक पेन और पेपर लो और पेपर पर अपनी सारी कमियां लिखो और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी लिखो। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उन्हें ठीक करो। पर कुछ कमियां ऐसी भी होती है जिन्हें हम कभी ठीक नहीं कर सकते या वो कभी ठीक नहीं हो सकती, तो उस कमी के बारे में बार बार सोचकर टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। कुछ चीजों को अगर हम भूल जाए या उनके बारे में सोचे ही ना तो ही बेहतर होता है। और बेहतर इसलिए होता है कि उस कभी ना ठीक होने वाली कमी के बारे में सोच सोचकर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करते हो। इस दुनिया में हर किसी इंसान के अंदर कमियां होती है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 4, अपने डर का सामना करो। कई बार हम कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। लोग पब्लिक स्पीकिंग तो करना चाहते हैं पर डर लगता है लोगों के बीच में बोलने से। डर आपको आपकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। पर सोचो अगर आपके अंदर किसी भी चीज का डर ही ना हो तो। अगर ऐसा होता है तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। तो अपने डर का सामना करो, पर कभी कभी डर जरूरी भी होता है। इस वीडियो से आपने जो भी सीखा है उसे अपने ऊपर अप्लाई जरूर से करना।